बात वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर की। वैसे तो हर इलाके से शिकायतें हैं, लेकिन शहर श्रीनगर से जहां कल भी 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए, आवारा कुत्तों का खौफ वादी कश्मीर के शहर और देहात के अंदर। और ये तस्वीरें हैं महाराज बाजार जी सरायबाला की हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर आपके सामने रखी कि कल क्या हुआ, लेकिन ओवरऑल देखेंगे मकामी लोग जो बताते हैं, जो इसी इलाके के रिहायशी मसरूफ तरीन इलाकों में भी जहां पर सबसे ज्यादा गहमा गहमी शाम के वक्त हुआ करती थी, 7 या 6:30 बजे के बाद इन इलाकों में जाना इंतहाई दुश्वार हो गया है। अच्छा जी, ये लाल चौक से बिल्कुल कर्ब में है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के सिर्फ 1.5 किलोमीटर के दायरे में है। और यहाँ की मकामी जो मुंतज़मीन है, जो मकामी औकाफ कमेटी है सरायबाला की, और उसके साथ साथ जो दीगर जो ज़िम्मेदारान इस इलाके के हैं, उनका मानना कि लगातार जी हमने मकामी इंतज़ामिया को यानी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारों को मुतल्ला किया। उनको कहा कि तकरीबन 8 से 9 ऐसे कुत्ते यहाँ पर हैं जो चलने किसी को नहीं दे रहे हैं और बहुत ख़तरनाक दहशत यहाँ पर मची है। इनको ज़रा आके आप ज़रा काबू में करें, इनको केज में लें, इनकी नसबंदी और जो चीज़ें होती हैं वो कराई जाए। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान अभी तक भी ज़िला इंतज़ामिया या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से किसी तरीके की भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद ज़ख्मी होने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। अफसोसनाक ये है कि मज़कूरा अफसर की नोटिस में ये मामला जब लाया गया तो उसने कहा कि जनाब अभी तो मेरा छुट्टी का टाइम है जी, मैंने कुछ करना नहीं है। ये बड़ा अफसोस है। रादर ये कि वो ये कहते हैं कि जनाब कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं, कंसोल करते हैं आवाम को। और ये कहा गया कि जनाब आप जाकर जो करना आप कर लीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये एरोगेंस आज के डिपार्टमेंट्स के अंदर है, ये एरोगेंस है अवामी शिकायत को लेकर। इंतहाई अफसोसनाक है। श्रीनगर का वो इलाका जो मसरूफ तरीन इलाका है जहां पर यह खबर सामने आई। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। सईद, बड़ा शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर की बात करें, यह सरायबाला तो अपनी जगह, जवाहर नगर की बात करें, खबर वहां पर भी इसी तरीके की है। राजबाग इंटीरियर से इस तरीके की खबरें हैं, वहां पर भी कुत्तों के भरमार है। डाउनटाउन चले जाएंगे तो बड़ा गाड़ी में चलना मुश्किल है, स्कूटर सवारों का चलना मुश्किल है। और तस्वीर खुद बयान कर रही है कि सूरत हाल आज वादी कश्मीर की क्या कुछ है। क्या कुछ मजीद अपडेट्स आपके पास? देखिए, जहां तक डॉग्स को लेकर मैं बात करूंगा, स्ट्रीट डॉग्स का हाहाकार जो है वो पूरे शहर में मच चुका है, जिसकी वजह से हम आए रोज देख रहे हैं इंसिडेंट्स पेश आ रहे हैं। और इस बीच अगर मैं बात करूं गवर साहब, तो सरायबाला का इलाका, महाराजी बाजार या कोनी खंड का इलाका हो, या इसके साथ साथ शुत्रशाही करण नगर या छानापोरा का इलाका, मैक्सिमम जो है खौफनाक कुत्ते शहर में घूम रहे हैं। और जिसकी वजह से कोई भी कह सकता है कि कोई टस से मस श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी नहीं हो रही है, कोई नसबंदी के मामला नहीं है, स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम कहीं नहीं है। यानी आए रोज अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं ये तादाद जो है इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त आए रोज गुलिस्तान न्यूज यानी हमें भी, हमारी न्यूज डेस्क को भी लगातार कॉल्स मौसूल हो रही है। मैं आपको बताता चलूं, कल ही सरायबाला में महाराजी बाजार से एक कॉल आई थी, जैसे कि वीडियोस के जरिए भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एक कुत्ते ने वहां पर हाहाकार मचा दी और कई सारे लोगों के टांगों को उसने काटा है, हाथों को काटा है। और इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली ईद पर कुछ वहां पर भेड़ वगैरह भी इसके शिकार हो गए हैं। यानी ये नजर जो है मैं कह सकता हूं कि कंप्लीटली श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी को है, क्योंकि शहर की बात करें मगर हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि जिम्मेदारों को आज तक इस बात का आखिरकार एहसास क्यों नहीं हो रहा है और क्यों इनको जहां इवैक्यूएट नहीं किया जा रहा है, क्यों इनको दूसरी जगह पर नहीं पहुंचाया जा रहा है जहां पर ये आराम से रह भी सकते हैं और शहर में लोग बच सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं, शुत्राशाही का इलाका अगर मैं बात करूं, नियर नीलम सिनेमा, तकरीबन वहां पर 50 से 100 कुत्ते जो है जी हाँ दिन भर खड़े रहते हैं। और लोगों का यह मानना है, खासतौर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अब बहुत ज्यादा डर गए हैं। यानी मस्जिदों में जाना मुश्किल हो जाता है नमाज पढ़ने के लिए, जिस तरीके से सुबह लोग निकलते हैं। यानी हम यहाँ पर खास तौर पर अपील करना चाहते हैं श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी को, कम से कम खुदारा इस चीज का एहसास कीजिए और जिस तरीके से शहर इस पर। चलिए, बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।